नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं गांव शहर 200 खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। दरभंगा नगर थाना परिसर में जब्त पटाखों में लगी भीषण आग। घंटों तक पटाखों में होते रहे धमाके। पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। दानापुर में सांसों का काला धंधा। नाइट्रोजन सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदल रहे 3 लोग गिरफ्तार। 40 सिलेंडर जब्त। धनबाद में गोधर पावर सब स्टेशन में अचानक लगी आग। कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। हाजीपुर सदर अस्पताल कैंपस में एम्बुलेंस को धक्का लगाते वीडियो वायरल। अंत तक स्टार्ट नहीं हुई एम्बुलेंस। पटना सिटी में खांजे कला के गुरहट्टा मोहल्ले में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के कुरकुरा में दबंगों के गांव के एक शख्स की लाठी डंडों से पिटाई। इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में मौत। गुमला के बसिया थाने में ऑटो और बाइक के बीच सीधी टक्कर में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। दरभंगा में केवटी से विधायक मुरारी झा ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और टीका केंद्रों का निरीक्षण। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर दरभंगा में जाप समर्थकों ने निकाला मशाल जुलूस। मुंगेर में डीएम कार्यालय के बाहर कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। बहाली में शामिल होने पहुंचे थे अभ्यर्थी। कोडरमा रेलवे हॉस्पिटल में रेल कर्मियों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप आयोजित। करीब 155 कर्मचारियों को दिया गया टीका। धनबाद में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में साइबर सेल डीएसपी ने खतरास थाने में की पूछताछ। आरोपी अभिषेक का मोबाइल जब्त। साहिबगंज के हुरमत टोले में एक शख्स की पत्नी ने के बैंक अकाउंट से अवैध निकासी। शिकायत पर जांच शुरू। साहिबगंज की एसआई रूपा तिर्की की मौत मामले में जेएमएम की सफाई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा सरकार पूरे मसले पर गंभीर। कोडा में पड़ैया हाट के विधायक निधि से मिली एम्बुलेंस का फर्जी तरीके से इस्तेमाल का खुलासा। पाकुड़ में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बारिश और तेज हवाओं से गिरे कई पेड़। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ड्राइवर से लूटपाट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। एसडीपीओ ने दी जानकारी। गुमला के घाघरा में पत्नी के शव के साथ 3 दिनों तक घर में रहा पति। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की पहल से निकाला गया शव। बोकारो में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान कार में काला शीशा की भी चेकिंग। काले फिल्म लगी कार से वसूला गया जुर्माना। धनबाद में नया सवेरा ट्रस्ट की ओर से लगातार कोरोना मरीजों और परिजनों को बांटा जा रहा भोजन। देवघर में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान टावर चौक पर पुलिस को चकमा देकर भागा युवक। पुलिस जवानों ने दौड़ाकर पकड़ा। बियर और शराब बरामद। साहिबगंज में 25 से 31 मई तक चलेगा विशेष हेल्थ चेकअप अभियान। घर घर जाकर होगी बुखार सर्दी खांसी से पीड़ित लोगों की जांच। कोलांचल की लाइफलाइन दामोदर नदी में कम हुआ पानी। 1 हफ्ते से हो रही बारिश इलाके में भरा था पानी। साहिबगंज में आंधी और बारिश से राजमहल में सड़क पर गिरा पेड़। घंटों बाधित रही यातायात। बोकारो में बोरा बदलकर पीडीएस का 6 क्विंटल चावल ले जा रहे ऑटो को चास पुलिस ने किया जब्त। गिरिडीह में जुमे के श्री बाजार में लॉकडाउन से उड़ रही धज्जियां। प्रशासन पूरी तरह से बेखबर। देवघर में लोगों की जागरूकता से कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी। एसडीओ ने कहा सबको मिलकर लड़ना होगा जंग।
पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया नगर निकाय क्षेत्रों में तेजी से कराया जा रहा फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। गिरिडीह में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान नवजात की मौत के बाद परिजनों का बवाल। रामगढ़ के उपायुक्त ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम को लेकर कार्यों का लिया जायजा, टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश। नेपाल से दुमका पहुंचे 26 मजदूरों में मिले 5 कोरोना संक्रमित, 5 को फूलो झानो मेडिकल अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से शहर में जोरों से सैनिटाइजेशन का काम, 500 घरों को किया गया सैनिटाइज। भभुआ में कन्नीराम धर्मशाला के प्रबंधक पर दुकानदारों ने लगाया पैसे लेकर दुकान देने का आरोप। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के सैदपुर में बोलेरो से कुचलकर शख्स की मौत, विरोध में सड़क जाम कर मुआवजे की मांग। आरा के देवरी में करंट लगने से मजदूर की मौत, बधार में गिरा था बिजली का तार। बांका से सांसद गिरधारी यादव ने किया बौंसी रेफरल अस्पताल का निरीक्षण। बांका में डीएम के निर्देश पर अमरपुर रेफरल अस्पताल के सामने से हटाया गया अतिक्रमण। नरकटियागंज में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों की पुलिस ने ली क्लास, सड़क पर कराया उठक बैठक। बेतिया एसपी ने किया नरकटियागंज के शिकारपुर थाना का औचक निरीक्षण, लॉकडाउन और कोरोना के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। भागलपुर समरहरणालय में कोरोना की वजह से नहीं मानी राजा राम मोहन राय की जयंती, 36 साल की उम्र में भागलपुर में दीवानी से रिश्तेदार बने थे राजा राम मोहन राय। बांका के अमरपुर में हथियार की नोक पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 2 लाख रुपए की लूट, आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, एक ही राज्य में 2 तरह के स्टाइपेंड पर उठाए सवाल। खूंटी के इट्ठे गांव में कोरोना को लेकर दहशत में लोग, 8 लोगों की मौत और कई के बीमार होने के बाद भी नहीं पहुंची मेडिकल टीम। पलामू के कोड़ैया गांव में बीमारी के डर से कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे लोग, झोलाछाप डॉक्टर और दवा दुकान के भरोसे ग्रामीण। कोडरमा के डोमचांच में गहराया जल संकट, 300 आबादी के टोले पर महज एक चापानल। रांची के तमाड़ में उप मुखिया का जलाशय बरामद, शुक्रवार शाम से ही घर से लापता थे अनिल साहब, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में आपदा की श्रेणी में शामिल ब्लैक फंगस, लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए लिया गया फैसला। ब्लैक फंगस को आपदा में शामिल करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, सभी अस्पतालों को करना होगा सरकार के गाइडलाइन का पालन। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पटना के आरएमआरआई में दवा का भंडारण, पटना एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस में इलाज की विशेष व्यवस्था। बिहार में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पटना आरटीपीसीआर वैन को दिखाई हरी झंडी। मोबाइल आरटीपीसीआर वैन से कोरोना जांच का खर्च उठाएगी राज्य सरकार, लोगों को समय पर मिलेगी रिपोर्ट। नहीं रहे बिहार के मशहूर यूरोलॉजिस्ट और सर्जन डॉक्टर के कंठ, मूल रूप से समस्तीपुर के थे, रहने वाले करीब 30% मरीजों का निःशुल्क करते थे इलाज। कोरोना से बिहार में सबसे अधिक डॉक्टरों की मौत पर आईएमए ने बनाई जांच टीम, 8 सदस्यों की टीम ने सरकार को सौंपी अब तक जान गंवाने वाले 98 डॉक्टरों की लिस्ट। मधुबनी के बासोपट्टी में चोरी के आरोपी की पुलिस हिरासत में, मौत के बाद बवाल, नाराज परिजनों ने लगाई पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मी का भी कटा फाइन, परिचय पत्र दिखाने के बाद भी नहीं माने जवान। 199 एक
1999 के सनारी नरसंहार में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कोर्ट ने 34 लोगों की हत्या के सभी दोषियों को किया है बरी। जहानाबाद के सेनारी कांड पर हाईकोर्ट के फैसले से पीड़ित पक्ष नाराज। गोपालगंज में दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक से 65,000 रुपए की लूट। लखीसराय के पीरी बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस जवान के घर भीषण डकैती, 3 लाख नकद और आभूषण ले भागे अपराधी। स्वास्थ्य विभाग में बहाली के दौरान मुंगेर में अभ्यर्थियों का हंगामा, नौकरी के लिए जारी नोटिस पर विवाद। रोहतास में करबंदिया पंचायत के उप सरपंच ने लोगों पर लगाया दबंगई का आरोप, रास्ते को बाधित करने का आरोप। बेगूसराय में स्टेशन चौक पर पुलिस की पिटाई में से दुकानदार घायल, विरोध में एनएच जाम कर विरोध प्रदर्शन। भभुआ नगर परिषद ने चलाया सफाई अभियान, पूरे शहर को किया जा रहा है सैनिटाइज। मधेपुरा में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग में घायल युवक की सहरसा सदर अस्पताल में मौत, इलाज के दौरान दूसरे शख्स की भी मौत। पूर्णिया में बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता पर चौकीदार की बेटी ने लगाया छेड़खानी और मारपीट का आरोप। सिलीगुड़ी से किशनगंज सदर अस्पताल आ रही ऑक्सीजन वैन दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर और खलासी की मौत। बेगूसराय में जेवर कारोबारी से लूट, बाइक सवार 5 नकाबपोश अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। शेखपुरा के श्यामा चक मोहल्ले से 9 जुआरी गिरफ्तार, 82,000 नकद और मोबाइल जब्त। कटिहार में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की गई जान। बांका में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत। सिमडेगा के बाजार टांड़ के पास खेत में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप। दानापुर में यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित ने पुलिस से की थी शिकायत। सासाराम के फुल्की गांव में करंट लगने से युवक की मौत। गिरिडीह के महेशिया दिघी गांव में 2 पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत, दोनों पक्षों के करीब 20 लोग घायल। कटिहार पुलिस ने जब्त किया करीब 20 लाख रुपए का नौशादर, 1 आरोपी गिरफ्तार। सहरसा सदर अस्पताल में तोड़फोड़, सदर अस्पताल के गार्ड से बहस के बाद बवाल। गिरिडीह के मिंढो चपरपुर में घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, देखते देखते घर जलकर खाक। चतरा में नक्सलियों ने वीपीआर रेड्डी कंपनी की एक हाईवा को फूंका, पुलिस का सर्च अभियान तेज। बगहा में 20 मई से लापता लड़की का चौतरवा नहर के किनारे से मिला शव। भोजपुर में जगदीशपुर के बलीगांव में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। जमुई के रामटी गांव के पास ट्रैक्टर और कार में जबरदस्त टक्कर, करीब 6 लोग घायल। औरंगाबाद में शराब तस्कर गिरोह का खुलासा, 3 वाहनों के साथ पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा। लॉकडाउन का पालन करा रही दरभंगा पुलिस से उलझा युवक। बेगूसराय के लोहिया नगर में चोरों का आतंक, चोरों ने 2 घरों में लाखों के सामान की चोरी की। औरंगाबाद के मदनपुर थाने की पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रकों को किया जब्त, 3 ड्राइवर गिरफ्तार। रांची के बेड़ो इलाके में घुसा जंगली भालू, 10 साल के बच्चे को किया घायल। गिरिडीह के डुमरी में डायन बिसाई के आरोपी महिला की टांगे से काटकर हत्या, दबंगों के खोजबीन में जुटे पुलिस। धनबाद के इस्लामापुर मस्जिद पट्टी मोहल्ला में पानी की पाइपलाइन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। छपरा के जनता बाजार में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत, महिला जख्मी। गोपालगंज के बैकुंठपुर में मोबाइल छिनतई के आरोपी में युवक को बांधकर बेरहमी से रात भर की पिटाई, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत। आरा में फर्नीचर की एक दुकान में आग लगने से लाखों के सामान जलकर खाक। औरंगाबाद के मदनपुर में जेल से बाहर आए लोगों का कराया गया गुंडा परेड,
एसपी ने दिया समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का निर्देश। रांची के बेड़ो के गांव में घुसे जंगली भालू की तलाश में डूबने से एक शख्स की मौत, ग्रामीणों के खदेड़ने के बाद तालाब में गिरने से गई जान। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा, फैक्ट्री संचालक फरार। औरंगाबाद के गोह में एक महिला के साथ गैंगरेप का आरोप, लोगों के दबाव के बाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवादा में अस्पताल रोड के पास नाली में गिरने से काफी देर फंसा रहा सांड, घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी से निकाला गया बाहर। छपरा में मांझी के राम घाट में डूबने से एक बच्ची की मौत, शादी समारोह को लेकर घाट पर गए थे लोग। सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ किया मंथन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की पथ निर्माण विभाग की समीक्षा। शेखपुरा के महूली बाजार में आरजेडी विधायक विजय कुमार ने किया मास्क का वितरण। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए एक और बड़ी राहत की खबर, 3 साल पुराने डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआई ने दी क्लीन चिट। मधेपुरा में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जाप महिला मोर्चा ने निकाला मौन जुलूस। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने तेजस्वी को दी नसीहत, संकट में सोशल मीडिया से बाहर आकर जरूरतमंदों की मदद की अपील। बांका के अमरपुर में मंत्री जयंत राज ने कोरोना संक्रमित परिवार को दिया मुआवजा, एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई थी मौत। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में ट्विटर के जरिए बुजुर्ग महिला तक पहुंची मदद, कॉलेज की छात्रा ने प्रशासनिक अधिकारियों को किया था ट्वीट। चतरा के टंडवा में पहली बारिश में ही खुली सड़क निर्माण में धांधली की पोल, बह गया आधा अधूरा डायवर्जन। कोरोना संकट में बैग बनाने वाली रांची की एक महिला ने पेश की सेवा की मिसाल, गहने बेचकर और फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़कर अपने कर्मचारियों को दिए वेतन। धनबाद के निरसा में पांड्रा के रेफरल अस्पताल को 9 साल से उद्घाटन का इंतजार, 1 करोड़ खर्च करने के बाद भी खंडहर में तब्दील हो रहा भवन। गोड्डा के पुड़ैया हाट प्रखंड के अमड़ा करौली गांव में 5 महीने से सभी चापाकल खराब। पाकुड़ के कई इलाकों में झमाझम बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। चतरा के कुंदा ब्लॉक के बौधाडी गांव में तेज आंधी और तूफान से हाई वोल्टेज बिजली का पोल क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने कराया ठीक। लॉकडाउन में खुंटी के किसानों की फसलें खेत में ही हो रही बर्बाद, तरबूज की फसल को ट्रैक्टर से रौंदा गया। 2 साल पहले कैमूर में ओटीएफ घोषित होने के बाद भी भभुआ में महादलितों का नहीं बना शौचालय। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में कोरोना संकट में रेडीमेड क्लस्टर से प्रवासी मजदूरों को मिल रहा रोजगार। पाकुड़ में मालगाड़ी का खाली डिब्बा बेपटरी, ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटी थी। जामताड़ा के पीडीएस सिस्टम में अभी धांधली जारी, नतून डी और शकलपुर गांव के लाभुक परेशान। दुमका में कोरोना के टीकाकरण में तेजी के लिए अपर समहर्ता ने की अंचला कर्मियों के साथ बैठक। जमुई में बरसात से पहले पथ निर्माण विभाग की तैयारी तेज, पुलों पर जमे मिट्टी को हटाने का काम तेज। पटना में लॉकडाउन के बीच पटना यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे जरूरतमंदों की मदद, अलग अलग इलाकों में पिकअप वैन लेकर बांट रहे हैं खाना। चतरा में कुंदा ब्लॉक में भरूहा के ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर पर राशन कार्ड बनाने में अवैध वसूली का लगाया आरोप, 500 से 2600 रुपए तक वसूली का आरोप। गिरिडीह में गांवा थाना के कुछ ग्रामीणों ने गैस सिलेंडर चोरी के आरोपी को पकड़ा, चोरी किए हुए गैस सिलेंडर, इन्वर्टर, मूर्ति को किया क्या बरामद। रांची में लगातार नीचे गिर रहा भूमिगत जल का स्तर, शहर के 40% अपार्टमेंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नदारद। बिहार में कोरोना के मिले 4,375 नए केस, पटना में सबसे ज्यादा 725 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 44,907। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 103 मरीजों की मौत, 8,676 मरीज हुए ठीक।
गिरिडीह के डुमरी में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। गया में कोरोना से सुरक्षा के लिए आरएसएस कार्यालय में वैक्सीनेशन शुरू, 300 लोगों को लगेगा टीका। छपरा में लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई। भागलपुर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच के लिए लगाए जा रहे शिविर। भागलपुर के नाथनगर विधायक ने किया सबौर रेफरल अस्पताल का निरीक्षण, सामुदायिक किचन का भी जाना हाल। देवघर में बाबा मंदिर के क्यू कॉम्प्लेक्स परिसर में बनाया गया सेल्फी पॉइंट, कोविड-19 के प्रति करेगा जागरूक। नालंदा के बिहार शरीफ में कोरोना जांच के लिए डीएम ने 2 मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच के लिए 19 मोबाइल वैन रवाना। सासाराम जिला परिषद में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सदस्यों ने की विशेष बैठक। सीतामढ़ी में भारत नेपाल बॉर्डर पर लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। बांका में प्रशासन की मनाही के बाद लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहे हैं लोग। सीतामढ़ी के बैरगनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास गंदगी का अंबार, महामारी की सता रही आशंका। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल का लिया जायजा। दानापुर में बेटा के गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट से एक बार फिर 600 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन शुरू। दरभंगा के डीएमसीएच में कोरोना वार्ड बॉय की मनमानी का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की सख्ती, परिजनों के वार्ड में जाने पर लगी रोक। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इंटर्न और जूनियर डॉक्टरों ने भी स्टाइपेंड और बीमा की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बोकारो में फल और सब्जी दुकानदारों के लिए लगे विशेष वैक्सीनेशन कैंप में धांधली के आरोप। रांची में ई पास को लेकर पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, गलत तरीके से पास बनाने वालों पर सख्ती। दुमका के ग्रामीण क्षेत्र में डुबरथ स्कूल के प्रिंसिपल चला रहे हैं कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। बाढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे एसपी अम्बरीश, शटर गिराकर सामान बेचते पकड़े गए दुकानदार। मुंगेर के ग्रामीण इलाकों में संकट में स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ सेंटर में लटका है ताला, नहीं हो रही जांच। कोरोना मरीजों के वार्ड में हो सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दिया सुझाव। बेहटा के ईएसआईसी अस्पताल में कोरोना के मरीजों के साथ ही अन्य मरीजों का भी हो रहा इलाज। जमुई के सभी 10 प्रखंडों में कोरोना जांच में तेजी के लिए मोबाइल वैन से हो रही जांच। पटना में कोरोना संकट के बीच सिल्क समुदाय के लोगों ने एग्जीबिशन रोड में बांटे भोजन। बिहार में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में अब तक डाक विभाग के 39 कर्मचारियों की मौत के बाद पटना में पोस्टल कोविड सेंटर की शुरुआत। जामताड़ा में लॉकडाउन के दौरान ई पास और मास्क चेकिंग को लेकर प्रशासन सख्त। दुमका के पड़ैया हाट में विधायक प्रदीप यादव और डीसी ने एक एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी में जुटी झारखंड सरकार, तैयारियों में रांची सदर अस्पताल सबसे आगे। लॉकडाउन की वजह से बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी, मृतकों की संख्या में 80% की कमी। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए पटना एम्स में 300 डॉक्टरों और नर्सों को दी गई 2 दिनों की वर्चुअल ट्रेनिंग। औरंगाबाद के देव प्रखंड के केशौर गांव में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत। राज्य के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन पर जन जागरूकता में जुटा प्रशासन, मुखिया मानकी और मुंडा को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। पलामू में हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने अनुमंडलीय अस्पताल को मुहैया कराया 25 नए बेड और 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। गोड्डा में बन रही ऑक्सीजन प्लांट का काम बंद, लेट लतीफी से बढ़ी परेशानी।
पलामू के पड़वा गांव में कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम, लोग नहीं लेना चाहते टीका। सीवान में ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो, इसको लेकर जिले में बनाया गया ऑक्सीजन रिफिलिंग प्वाइंट। पटना के गुलजारबाग सब्जी मंडी में लॉकडाउन में छूट के दौरान भीड़ में बिना मास्क लोग कर रहे खरीदारी। गुमला के टांगरटोली गांव के लोग अफवाह की वजह से नहीं लेना चाहते कोरोना वैक्सीन। रांची के डेली मार्केट थोक बाजार में खुलेआम उड़ रही सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां। जामताड़ा में सांसद और विधायक फंड से खरीदे गए अधिकांश एम्बुलेंस का नहीं हो रहा इस्तेमाल। कैमूर की सब्जी मंडी में लोग कोरोना को खुलेआम दे रहे न्योता। गुमला के डुमरी में पुलिस ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत चलाया वाहन चेकिंग अभियान। एक एएनएम के भरोसे चल रहा बोकारो का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मरीजों का नहीं हो पा रहा उचित इलाज। देवघर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दिख रहा असर, जिले में कम हो रहा संक्रमण। गोड्डा सदर अस्पताल के अंदर बने पार्क के पास फेंके मिले पीपी किट। टाटा मोटर्स का जमशेदपुर प्लांट मेंटेनेंस के काम की वजह से बंद। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन सतर्क। बाढ़ में श्रीराम दल रोटी बैंक करा रहा, जरूरतमंदों के बीच खाने का वितरण। खगड़िया में बाजार समिति में सब्जी मंडी के शिफ्ट होने से थोक सब्जी विक्रेता नाराज। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने एक किताब दुकान को किया सील। शेखपुरा जिले की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बदहाल। सासाराम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय। बांका के लाल और कर्नाटक कैडर के आईपीएस सीमांत सिंह ने बढ़ाया सहयोग का हाथ। पूर्णिया के डीएम ने कम्युनिटी किचन के साथ ही टीकाकरण और कोविड सेंटर का किया निरीक्षण। शिवहर के पिपराही में डीएम ने की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। खगड़िया के मघौना गांव में युवक की गोली मारकर हत्या के विरोध में घंटों सड़क जाम। पटना सिटी के मंगल तालाब पानी टंकी के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या। नालंदा के हिलसा में गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में सड़क बनी डंपिंग यार्ड। कटिहार का रौतौरा गांव का चितरंजन आम की कई राज्यों में है डिमांड। मुजफ्फरपुर में पहले ही बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। मानसून से पहले की बारिश में ही बोकारो के कई इलाके हुए जलमग्न। बेतिया के मझौलिया में समय से पूर्व मानसून की दस्तक, मक्का किसानों को भारी नुकसान। औरंगाबाद के किरका गांव में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में पीडीएस डीलर्स की धांधली जारी। गिरिडीह में लॉकडाउन के दौरान युवाओं ने अपनी मेहनत और मजदूरी के पैसों से गरीबों के बीच बांटा अनाज। जमशेदपुर में चल रहे पीपल प्रीमियर लीग को मिला भारतीय स्पिनर शहबाज नदीम का साथ। सिमडेगा के बानो में 50 बेड का कोविड केयर अस्पताल शुरू। आरा के बढ़हरा प्रखंड में सामुदायिक किचन की शुरुआत। हाजीपुर में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह और सिविल सर्जन ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। भोजपुर के जगदीशपुर अनुमंडल में 3 कपड़ा दुकानों को किया गया सील। भागलपुर के घंटाघर चौक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चल रहे कम्युनिटी किचन का डीएम ने किया निरीक्षण। भभुआ में महादलित बस्ती के लोगों की मांग, पीएम आवास मिलने पर ही लेंगे कोरोना वैक्सीन। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर डीएम ने 8 प्रखंडों के जनप्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में अभ्यर्थियों सिविल सर्जन के खिलाफ प्रदर्शन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। This news is powered by SN